हे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस बार जो सीबीएसई का सिलेबस है, मींस तो जो 2022-23 का जो एकेडमिक सिलेबस है उसमें पॉलिनोमियल में एक तो आएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उसको जान लेते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मींस जो वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी बिहाफ में आपकी पॉलिनोमियल को नेमिंग किया गया है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो गए जिनकी डिग्री 1 होगी, मींस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी। इसको देख लेते हैं। अगर आपका ए एक्स प्लस पी है, ठीक है जी, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस पी। अब यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये वाली इक्वेशन कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं कहता हूँ कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सिमिलरली अगर मैं कहूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, अब यहाँ पे वेरिएबल जो है जो x है वो 3 जगह है, 1 2 3। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम पावर जो x की है वो 3 है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जितनी इसकी डिग्री होगी ना उतने ही इसके जीरोस भी निकलेंगे, मीन्स मैक्सिमम जीरोस। अब यहाँ पे 1 है, ठीक, तो इसके मैक्सिमम जो जीरोस निकलेंगे वो 1 ही निकलेगा। यहाँ पे 2 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस 2 निकलेंगे, 1 भी हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस जो हैं वो 3 होंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आगे देखिए, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equals to k and is denoted by k, pk. ठीक, now comes the zeros of the polynomial. ठीक है, what is the meaning of zeros of the polynomial? जो स्टेटमेंट था इसको समझते हैं। एक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जो टर्म्स हैं इनको समझ लीजिए। पी एक्स तो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, एक्स जो है वो वेरिएबल हो गया, ए जो है जो एक्स स्क्वायर के साथ दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं ए एक्स प्लस बी, तो एक्स हो गया वेरिएबल, ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। इस वेरिएबल की जगह अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू k पुट करी, तो ये क्या बन जाएगा? ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, तो ये जो कहलाएगा ना, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड एज के, ठीक। एंड जब इस के को पुट करके इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आई, मीन्स के कोई भी नंबर है सच दैट कि पी के इक्वल्स टू 0, तब जो के की वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको देखते हैं। A real number k is said to be a zero of polynomial px if pk is equals to 0, ठीक है। k की वो वैल्यू जिसको कि रख के इक्वेशन में पूरे इक्वेशन का जो मान आया वो अगर 0 आता है तो तब उस k को हम कहेंगे कि k की उस वैल्यू को हम कहेंगे कि दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ax प्लस बी है ना, तो जीरो कैसे आएगा, सीधा जीरो पुट करो, ठीक। तो ax इज इक्वल्स टू माइनस बी और x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो जो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल है वो हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना क्लियर, ठीक है। अब समझते हैं जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, दैट इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल फंडे में अंग्रेजी क्या है वो नहीं समझाऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा कि होता क्या है। ये आपका पहला ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ में जो भी कर्व है या जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितनी बार टकराई है, जितनी बार टकराई है उसका मतलब क्या है कि उतने उसके जीरोस निकलेंगे। जहाँ पे टकराई है वहाँ पे उस जो एक्स का वैल्यू होगा दैट विल बी नोन एज जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए एक बार टकराई है तो इसके एक जीरो, सिंपल तरीका, ठीक। इस फिगर को देखिए, पैराबोला है, एक बार यहाँ टकराती है एक बार यहाँ टकराती है। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है, जो डिग्री है, उसी के बराबर मैक्सिमम रूट्स निकलेंगे, मैक्सिमम जीरोस निकलेगा। अब लीनियर इक्वेशन जो थी उसके एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम थी वो 1 थी, तो मैक्सिमम जीरो जो निकलेंगे वही निकलेंगे। ये आपका लीनियर हो सकता है, ये आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है। बट ये लीनियर नहीं हो सकता। अगर दो जगह टकरा रही है तो वो लीनियर नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक ही होगा मिनिमम, ठीक। क्यूबिक है, क्यूबिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट कन्फर्म है कि लीनियर नहीं होगा, ठीक है जी। अगला ग्राफ देखिए, दो जगह टकरा रहे हैं तो दो रूट्स, दो जगह टकरा रहे हैं तो दो रूट्स। ये फिगर एक ही जगह टकरा रहा है, 1 रूट। ये फिगर एक जगह टकरा रहा है, 1 रूट, ठीक है, या जीरो आप जो भी कहें। ये फिगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो नो जीरोस, ये फिगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो नो जीरोस। अब यहाँ देखिए, ये भी पैराबोला बना रहा है, ये भी पैराबोला बना रहा है, ठीक है, और ये भी आपका पैराबोला था। तो पैराबोला जो बन रही थी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे आपके दो जीरोस आ रहे हैं। इस वाले फिगर में आपके दो जीरोस आ रहे हैं, अगेन पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले फिगर में आपका एक जीरो आ रहा है, अगेन पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है बट ये पैराबोला है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम आपके दो जीरोस हो सकते हैं, मिनिमम जीरो तक जा सकता है कि एक भी जीरो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगा दो ही होंगे, जो दो से ज़्यादा नहीं होंगे।
अब इस वाले ग्राफ को देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में 1 2 एंड 3 तीन जगह टकरा रहा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो नहीं सकता, लीनियर होगा नहीं, क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में ये ऐसे टकरा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें यही फाइंड करना है। अब इस वाले पहले वाले ग्राफ में देखिए 1 0, दूसरे वाले में 2 0, तीसरे वाले में 1 2 3 जीरोस, चौथे वाले में 1 0, पाँचवें वाले में 1 0, छठे वाले में 1 2 3 4 जीरोस, 1 बोला था, 2 बोला था, 3 बोला था, 1 1 एंड 4, ठीक है। इतना क्लियर। इसी बेस में आप करेंगे एक्सरसाइज 2.1, वही है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए ये एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नो जीरोस। एक्स एक्सिस से एक ही पॉइंट में टकरा रहा है, 1 जीरोस। एक्स एक्सिस से 1 2 3 पॉइंट्स में टकरा रहा है, 3 जीरोस। एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट में टकरा रहा है, 2 जीरोस। एक्स एक्सिस से 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स में टकरा रहा है, 4 जीरोस। एक्स एक्सिस से 1 2 एंड 3 पॉइंट्स में टकरा रहा है, 3 जीरोस, ठीक है जी। इतना क्लियर, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वाले में हम समझेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है और रिलेशन निकालना कैसे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू।